श्रोताओं, इस समय दूरभाष पर हमारे साथ हैं डॉक्टर जयराज हंसपाल, जो कि प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। यदि हम देहरादून में चिकित्सा सुविधाओं की बात करें और कोरोना को लेकर जो दून मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि देहरादून का एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं डॉक्टर हंसपाल? देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज में बहुत एक्टिवली काम हो रहा है। रिसेंटली यहाँ आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं, फिर क्वारंटाइन वार्ड्स बनाए हैं, फ्लू ओपीडी चल रही है और इसके अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स भी एक्वायर किए गए हैं, जैसे सुभारती मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे भी आइसोलेशन वार्ड की तैयारी हो गई है और हॉस्टल्स लिए जा रहे हैं जहाँ पे क्वारंटाइन किए जा सके मरीजों को, अगर अचानक हमारे प्रदेश में केसेस बढ़ जाएं तो। डॉक्टर हंसपाल, आपने आइसोलेशन की बात करी और क्वारंटीन की बात करें। हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये दो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है आजकल, आइसोलेशन और क्वारंटीन, इसमें क्या अंतर है? हाँ, आइसोलेशन तब कहेंगे जब हम कोई एक्टिव मरीज है जो ये बीमारी से संक्रमित है, कोरोना वायरस से, वो दाखिल होते हैं, उनके लिए जो वार्ड होता है वो आइसोलेशन वार्ड कहते हैं। वहाँ ये वार्ड जो होते हैं ये हॉस्पिटल में ही होते हैं, जहाँ पे इन रोगियों का इलाज होता है और इन रोगियों को दूसरे जो स्वस्थ हैं रोगी या ऐसे रोगी जो सस्पेक्टेड हैं उनसे दूर रखा जाता है इनको, ताकि ये मर्ज जो है वो आगे दूसरे मरीज को ना जा सके। और जहाँ तक के क्वारंटाइन का है, क्वारंटाइन जो है वो दो तरह के, वो हॉस्पिटल में भी क्वारंटाइन किया जा सकता है या एक सेल्फ क्वारंटाइन होता है। क्वारंटाइन में एक सस्पेक्टेड केस अपने आप होता है, जैसे कि कोई आदमी विदेश से होके आया है या फिर किसी संक्रमित रोगियों के साथ उनका देखभाल करता है या उनका इलाज करता है या कुछ इस तरह से है, तो वो चांसेस हैं कि उसको ये बीमारी हो सकती है, पर वो अभी प्रूफ नहीं हुआ कि वो बीमार है या संक्रमित है इस रोग से। तो वो ऐसे मरीजों को कम से कम 14 दिन तक हम अलग रखते हैं और जांचें करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मरीज जो है संक्रमित हो कोरोना वायरस से। इसमें सेल्फ क्वारंटाइन भी हो सकता है कि समझो किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मुझे हो जाए, क्योंकि मैं उस मरीज के साथ रहा हूं या वो मरीज के साथ बच्चे खेल चुके हैं या कुछ इस तरह से है, तो वो सेल्फ क्वारंटाइन करते हैं, अपने घर में ही बंद हो जाते हैं और बिल्कुल दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संपर्क नहीं रखते, कम से कम 14 दिन। डॉक्टर हंसपाल, हम जानना चाहेंगे कि आमतौर पर एक व्यक्ति के मन में एक भ्रांति है कि जैसे एक व्यक्ति आया और उसको संक्रमण है, वो पॉजिटिव उसका टेस्ट निकल आया है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? क्या उसके परिवार के सदस्य उससे मिल सकते हैं? उसके संपर्क में कैसे रहेगा अगर एक मरीज है तो? जैसे कि मैंने बताया है, जैसे कि मरीज कोई पाया गया है कि ये मरीज जो है संक्रमित है कोरोना वायरस से, तो ये मरीज जो है आइसोलेशन वार्ड में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उन्हें किसी भी दूसरे अपने किसी रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर से बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाता है और मरीज ये अपने आप में कुछ विशेष जो डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो पूरी अपने पीपीई किट जिसको कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव किट के साथ ही उनका इलाज करते हैं। इलाज में जो है रूटीन जो इनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स होती हैं उससे इलाज हो रहा है मरीज का और इनको किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता है। क्या उसका परिवार से संपर्क बना रहता है किसी तरह का, टेलीफोनिक? नहीं, अगर टेलीफोनिक में कोई बात करना चाहें तो वो बात किया जा सकता है, पर वो भी बहुत ही इमरजेंसी में। अदरवाइज हम ऑलरेडी मरीजों के जो रिश्तेदार हैं तो उनको हम समझा देते हैं कि मरीज अभी ट्रीटमेंट में है, तो कृपया इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें और अगर कोई आप जानकारी चाह रहे हैं उनके, तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं या ट्रीटिंग नर्सेज वगैरह हैं तो वो जानकारी उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हाल है मरीज का। डॉक्टर हंसपाल, इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और काफ़ी हद तक लोग इसका अनुपालन भी कर रहे हैं, लेकिन अब भी क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि कहीं थोड़ी सी भी ढील या चूक भारी पड़ सकती है? हाँ, डेफिनेटली ये आजकल आपकी बात ठीक है कि इस पे काफी हद तक लोग इसको पालन तो कर रहे हैं, पर वही बात है ना, इसमें तो ऐसा है कि जिसे कहते हैं कि पानी में से एक बूंद भी नहीं टपकना चाहिए, वो वाली कंडीशन है हमारी। अब इसमें कुछ लोग हैं जो कि नहीं समझ पा रहे हैं चीजों के, बहसबाजी करते हैं कि नहीं हमें बाहर जाना है, या मैं जब अपने हॉस्पिटल जा रहा हूँ रास्ते में मैं देख रहा हूँ कुछ इलाकों में लोग बाहर घूम रहे हैं, मैंने एक बार गाड़ी रोक के पूछा भी, मैंने कहा भाई आप क्यों घूम रहे हो? कह रहे कोई बात नहीं, हम वैसे ही थोड़ा अंगड़ाई ले रहे हैं, इस तरह से मुझे जवाब मिला। तो ये सब चीजें जो है हमें बिल्कुल इससे बचना है। सरकार है, सभी लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को घर के अंदर रखा जाए, पर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं मान रहे हैं, तो वो डेफिनेटली खतरा हो सकते हैं समाज के लिए।
और ये बीमारी इससे बढ़ सकती है, तो यही कहा जा सकता है कि सब जिम्मेवार नागरिक बने और अपने घर पर ही रहें। डॉक्टर हंसराज, एक डॉक्टर होने के नाते कितना मुश्किल होता है ये काम करना इन परिस्थितियों में, थोड़ा हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए अपने जो अनुभव हैं। हाँ, डेफिनेटली इस परिस्थिति में देखिए, एक डॉक्टर एक इंसान भी होता है, तो उन्हें एक डर तो रहता है कि मैं उन मरीजों के साथ काम कर रहा हूँ डायरेक्टली जिनको ये बीमारी है, संक्रमित हैं या फिर संक्रमित हो सकते हैं। अब इसीलिए एक ये डर तो रहता है, इसीलिए हम लोग पूरे पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, जिसको पीपी किट के साथ हम मरीजों के इलाज करते हैं, क्वारंटाइन वार्ड में इनको देखते हैं, फ्लू ओपीडी में भी हम देखते हैं कि हम बच नहीं सकते, हम कह नहीं सकते कि भाई हम नहीं देखेंगे। हमारा ये फर्ज है कि हमने मरीजों को देखना ही है, तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना अपने आप को बचाव करके साथ हम मरीजों को हम इनके ट्रीटमेंट करा जाए, इनको देखा जाए। फिर भी कई बार मरीजों के तीमारदारों से रोष भी प्रकट होता है कि हम नहीं उनको मिलने दे रहे हैं या उनका हालचाल पूरा नहीं बता पा रहे हैं या क्या है, तो हमें सब तरफ से ये देखना पड़ता है कैसे मैनेज करना है। तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है कुछ समय। इस समय आपके साथ दून मेडिकल कॉलेज में जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, सभी हैं जो जी जान से जुटे हैं। किस तरह का जज्बा है आप लोगों के मन में जब आप लोग आपस में बात करते हैं? हाँ, डेफिनेटली हमारे दिमाग में यही रहता है। अभी देखा जाए तो हमारा, आपको बताएं तो हमारा यही टारगेट होता है कि ये चीजें बढ़े नहीं किसी तरह। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं या सस्पेक्टेड केसेस को देख रहे हैं, तो उन्हीं में ही देखा जाए तो इतने केसेस हैं कि हमें यही डर रहता है कि अगर इनकी हमने रिपोर्ट भेजी है तो कहीं पॉजिटिव ना आ जाए। तो मन में एक थोड़ा सा ये रहता है कि किसी तरह हम केसेस जो है मिनिमाइज ही रहें, तो हम लोग तो ये शांति बनी रहेगी देश में। डॉक्टर साहब, जिनके टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं तो वो तो ठीक है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आने में समय लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ किस तरह का व्यवहार आपका रहता है? किस तरह से आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं? हाँ, डेफिनेटली ये ऐसे ही मरीज ज्यादा हैं जिनके टेस्ट करके हम भेज देते हैं उनके, और रिपोर्ट आने में भी इंतजार लगता है, 48 घंटे लगते हैं रिपोर्ट आने में। तो इस दौरान डेफिनेटली कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि तो आराम से हम उनसे बात कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, ये छोड़ना जरूरी है कि आपको हो ही जाएगा, ऐसे करके मानते हैं। तो कुछ मरीज ऐसे भी हमने पाए गए हैं जो अपना आपा खो देते हैं और वो कह देते हैं कि भाई नहीं, रिपोर्ट हमारी नेगेटिव ही है, आप हमें नहीं बता रहे हो, या इस तरह से कई बार हमें ऐसे मरीजों का भी सामना करना पड़ता है जो कि बिल्कुल अपने आपा खो देते हैं और बड़े उतावले होते हैं कि नहीं हम नेगेटिव ही हैं। तो कई बार टफ हो जाता है मरीज में, पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं हमारे, वो हमारे को सहयोग देते हैं। डॉक्टर हंसपाल, एक बार फिर से अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं? अंत में मैं यही कहूंगा सभी लोगों को कि हम बहुत ही कठिन घड़ी से निकल रहे हैं। अभी हम एक युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध के मैदान में हैं अब हम, तो इसीलिए हमें अब आप सभी का सहयोग लेना। और एक ऐसा ये युद्ध है जिसमें सैनिक नहीं, पूरा 130 करोड़ जो हमारे हैं लोग वो लड़ रहे हैं। तो हमें पूरा सहयोग चाहिए कि आप घर के अंदर रहें और कम से कम ये बीमारी को फैलने से रोकें, क्योंकि हमें बहुत डर है कि कहीं ये बीमारी फैल ना जाए। इसीलिए हमें सब लोग घर के अंदर रहें और पूरा सहयोग करें। डॉक्टर हंसपाल, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।